नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से अपने इसी YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। काफ़ी आपको उम्मीद थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। दोस्तों, मैं आज बता दूं आपको कि हर दिन हमारा ये वीडियो अब आने वाला है, तो हमसे प्लीज़ ज़रूर सभी लोग जुड़िएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। जितने भी मेरे से नए मेंबर्स जुड़े हैं और जितने भी मेरे स्कूल के मेंबर्स जुड़े हैं, और मैं कह सकता हूं जितने मेरे से परिचित लोग हैं, अगर मेरा ये वीडियो आज आप अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले दबा के शेयर करना है, आग और पानी की तरफ फैलाना है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो अब ये मैटर होने वाला है वो प्रतिदिन चलने वाला है। अब हाँ, आपने सही सुना कि ये प्रतिदिन मैं हर बार आता हूँ, आपको यही कहता हूँ कि प्रतिदिन ये चलने वाला है, लेकिन मैं एक दिन करके वीडियो फिर स्किप कर देता हूँ, फिर नहीं बनाता। मेरे भाई, अब जब मैं आपको कह दिया हूँ कि मेरे को भाई अब पर्याप्त समय है, अभी तक चल रहा था पुलिस का पेपर, तो दोस्तों अब पुलिस का पेपर भी संपन्न हो पाया है और मैं इसी तरह अपने हंसती खुदती के मस्ती में फिर से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको पढ़ाने आया हूं वो क्लास 10 का रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या। अब दोस्तों, वास्तविक संख्या, अब ये वीडियो को काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े होंगे या कई मेंबर ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि अब हम अभी से अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, क्या मैं अभी तक पा सकता हूं? क्या मैं अपने एग्जाम में अच्छे से अंक उत्तीर्ण कर सकता हूं? दोस्तों जी हाँ, अगर आप मेरे साथ बनेंगे तो एग्जाम में अच्छा अंक भी आएगा और अच्छे से आप पास भी होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अब हम अगर एक एक वीडियो एक एक सवाल को लेके चलेंगे तो काफ़ी हमें समय लग सकता है, लेकिन मैंने सोचा, रणनीति बनाई है, ये वीडियो का मेन मकसद ये था कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करके और कितना डीप कई वर्षों का एनालिसिस किया पेपर कि सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है रियल नंबर में। अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है उसी प्रश्न को आज मैं आपके सामने बयां करूंगा, मात्र एक ही वीडियो में रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट क्लियर, मात्र एक वीडियो में। तो बने रहेंगे मेरे साथ लगातार इसी प्रयास के साथ। अगर मेरे से पढ़े हैं, मेरे से जानते हैं, तो मुझे अच्छे से पहचानते होंगे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा थोड़ा झलकियां मैं देख लेता हूं और आपको बता देता हूं कि 160 में जितने भी हमारे लेसन हैं, मैथ के, हमारे फिजिक्स के, हमारे केमिस्ट्री के, हमारे बायो को, सबको मैं 160 में पढ़ाने वाला हूं हर दिन इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी मेंबर हैं, अगर मेरे से पढ़े हैं तो भाई जानते हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये रियल नंबर का जो मैटर रखा गया है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर दे के जाता है। कितने नंबर भाई मेरे भाई? 5 नंबर दे के जाता है। अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो मेरे से पढ़ना होगा। YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसपे आपको बताया जाएगा कि इसको पढ़ो ये आएगा, इसको पढ़ो ये आएगा। नहीं भाई, मैं आपको जो बताने वाला हूँ सॉलिड कंटेंट बताने वाला हूँ, जो पेपर में आता ही आता है। मैं अपने थंबनेल में भी यही लिखा हूँ कि पढ़ो वही जो पेपर में आए, फर्जी चीज़ें मत पढ़ो कि भाई पढ़े जा रहे हैं लेकिन पेपर में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वही पढ़ो जो पेपर में आए। मेरे भाई, एक एक वीडियो में आपको कंफर्म करा दूंगा और एक भी नंबर आपका छोड़ने नहीं दूंगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में स्टार्ट, चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है ये जान लेते हैं। मात्र इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर अच्छे से आ जाएगा भाई साहब मैथ में। अच्छा जी, देखेंगे सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है मेरे भाई। सबसे पहले पढ़ना है आपको परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। मैं इसे अच्छे से एकदम बेहतरीन से बताने का प्रयास किया था कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। भाई आपसे कोई पूछ लेगा कि परिमेय क्या होती है, भाई साहब आप यही बताएंगे कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय कहते हैं, यानी वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय कहते हैं। अगर बात कोई कर लेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसे भी बताएंगे वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यही तो आप बता पाएंगे। अब अच्छा, ये अगर आप बता ले जाएंगे तो दूसरी हेडिंग जब हमें आपको पढ़ना होगा HCF क्या होता है। भाई साहब, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। भाई मैं आपको HCF के भी एक बेहतरीन एक वीडियो बनाया हूं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया हूं कि HCF का फुल फॉर्म होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है भैया लोअर कॉमन मल्टीपल। अब HCF अगर हमें ज्ञात करना होगा, एक तो सवाल में भी कराऊंगा आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन शॉट है वीडियो, तो वन शॉट के तरीके में बात करने वाला हूं, क्योंकि एक ही वीडियो मुझे कंफर्म भी करना है। आइए अब तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, बोथ आर सेम जी। अब ये हम पढ़ेंगे। अब यूक्लिड विभाजन क्या होती है भैया, मैं आपको बताया था ना कि क्या बताया था भैया, यही तो मैं आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे अगर आप जानेंगे तो भाई इसको मैं कहता था ए, इसको कहता था बी, इसको कहता था क्यू, इसको कहता था आर। इसी को हम लोग भाई कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, ए बराबर बी को धन आर। इससे हम एक एक बेहतर से बेहतर सवाल आपके सामने मैं कराने वाला हूं, जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब क्या है भाई साहब, आभाज्य गुणनखंड। अच्छा, आभाज्य गुणनखंड क्या है, आपने सुना भाई? अच्छा, अब आभाज्य गुणनखंड भाई साहब, आपसे अगर कोई कह देगा 6 को काटना है तो इसी तरह तो भैया आप काटते थे। ये होता है भाई साहब आभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अब क्या होता है सह आभाज्य गुणनखंड। भाई साहब सह आभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं जिनका HCF 1 आता है। क्या आता है मेरे भाई, जिनका HCF 1 आता है। अच्छा, अब आता है शांत और अशांत। अच्छा, जब शांत अशांत की बात आ जाती है तो भैया आपको बस इतना याद करना है 2m प्लस 2m कामा 2n के फॉर्म में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भाई, 2m के फॉर्म में, या सॉरी 2m या 5n, इन दोनों के अगर फॉर्म में है तो भैया आपका शांत है। अगर इन दोनों फॉर्म का अप्लाई नहीं कर रहा है तो भैया आपका ये अशांत है। अच्छा, अब सिद्ध करने वाला प्रश्न भाई साहब हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि अंडर रूट 3 को सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 5 को सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 60 को सिद्ध कीजिए। ये हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो बने रहेंगे मेरे साथ। अब एक टॉपिक में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बताऊंगा। वन शॉट वीडियो है तो वन शॉट के तरीके से ले जाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देख लेता हूं क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए, आवाज बिल्कुल क्लियर है और अच्छे से आपको दिख भी रहा है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें प्रश्न आए तो सर हम कैसे करेंगे प्रश्नों को और कैसे कैसे ना हल करेंगे। आइए इसको मैं इरेज, मात्र एक ही वीडियो में होगा सब कवर 2024 और 2025 के। जितने भी अगर बालक इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, कमर कस लें कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की भैया तैयारी है, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष अभी जारी है। यस, जिसका संघर्ष जारी है भाई उसी की जीत होगी। तो आइए हम देखते हैं एक एक प्रश्न को हल करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप बने रहेंगे मेरे साथ तब। चलिए भाई, चलिए देखिए, जितने भी बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो आराम से जुड़े रहेंगे और लेसन को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना एकदम आसान है, लेकिन कई यूट्यूबर या कई हमारे टीचर अध्यापक इसे एकदम कठिन बना देते हैं, जिससे बच्चों को लगता है डर। अगर जिसको आ भी रहा है तो कमेंट बॉक्स में छापते रहेगा, और जिसको नहीं आता है भाई साहब, मैं आपका यार, आपका दोस्त, आपका भाई बताने का प्रयास करेगा। आइए सॉल्व करते हैं। अगर ये बात आ जाती है जब इसकी, तो हम आराम से इसको कैसे हल करेंगे। कुछ हमें नहीं देखना है, बस कॉमन चीजें को देखना है। सिर्फ हमें ये पहले पता लगाना है कि 867 बड़ा है या 255। तो आप कहेंगे कि सर क्या मजाक वाला सवाल कर रहे हो भाई, 867 बड़ा है सर, 255 छोटा है, आप यही कहेंगे। लेकिन हमें करना है HCF ज्ञात करना है। अब HCF ज्ञात करना है तो कैसे करें भाई, बने रहेंगे मेरे साथ, देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 867 है ना,
867 को इधर लिख लेंगे, 867 भाग किससे करेंगे, 255 से। अच्छा, जब भाग हम करेंगे तो अब हम ये देखेंगे भाग करने में कि भाई 867 से ज्यादा ना जाए। यस, अब 867 से ज्यादा अगर ना जाए तो हम कैसे भाग करें ये हम देखेंगे। अगर मैं इसको 3 बार कर रहा हूं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यही मान आने वाला है भाई। अब इसको हम लोग घटाएंगे, अब जब घटाएंगे तो क्या मान आने वाला है भाई साहब, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 8 में से 1 जाएगा 101 घटाने पर आएगा। आराम से देखते रहिए, बस समझाने का पूरा प्रयास करूंगा आपका भाई। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको करेंगे, अब 255 करेंगे फिर से। अब हम देखेंगे कि फिर से अगर हम भाग लगाएं तो कितने बार में इसको अगर ले जाएं। अगर मैं देख रहा हूं अगर 2 बार में ले जा रहा हूं तो भाई ये आ जा रहा है 204 जा रहा है भाई। अगर 2 बार में मैं ले जा रहा हूं तो मान आ रहा है 204। अब इसको जब घटाएंगे तो भाई आने वाला है क्या भाई, 51। क्या आने वाला है, 51। अब हम लोग 51 को उसी तरह करेंगे। लो भैया, अब आपको पता है अगर 51 दूनी हम करेंगे, 51 दूनी 102 होता है। ये भाग आपको यूक्लिड विभाजन तब तक करना है जब तक इसका मान 0 ना आ जाए। यस, अब अगर 0 नहीं आ रहा है तो भाग आपका चलता ही जाएगा, आपको भाग करना ही करना है। अब ये तो रही भाई आपके क्या, भाग विधि से। कौन सी विधि भाई, भाग विधि। भाग जहां आपको न समझ में आए भाई मुझसे बताते चलिएगा, आपका भाई बताने में सच है। यस, अब देखिए, अब अगर हम इसे निकालें या हल करें किससे, यूक्लिड विभाजन से। अब यूक्लिड विभाजन है क्या भाई, a बराबर बी क्यू धन आर। अरे कुछ नया नहीं भाई, आप तो फालतू में भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेष फल ये होता है। इसको हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा है तो डरना नहीं भाई साहब। अब ए को हम जो सबसे बड़ी इसमें संख्या रहेगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या नजर आ रही है, सबसे बड़ी संख्या यही नजर आ रही है 867। फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब 867 को मैं ए मानूंगा तो लिखूंगा 867 लिख देंगे 1। यस, 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। यही आया हमारे भाई। ए के स्थान पे मैंने रखा 867, बी के स्थान पे रखा 255, क्यू के स्थान पे रखा 3, आर के स्थान पे रखा 2। ये सेवा समाप्त एक की। अब दोबारा हम करेंगे, अब दोबारा मैं लाया तो 255 को बाहर रखूंगा, 255 को बाहर रखा तो आया का 102, 102 को 2 में गुणा किया तो आया क्या, 51। अब तीसरे स्टेप में मैं बात कर लेता हूं। तीसरे स्टेप में अब मैं 102 को बाहर करूंगा, अब क्या 51 इंटू 2 प्लस 0 यही करूंगा मैं। अच्छा, आपको ये बताइए भाई साहब समझ में आ रहा है या नहीं, कि मैं बस ऐसे ही कर रहा हूं आपको समझ में ना आए। भाई मुझसे बताएंगे अगर आपको समझ में ना आए तो। भाई सबसे पहले मैं ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, क्यू माने यानी ये होता है। देखिए यहां से ए बी क्यू आर ये मान उठा के मैं इसमें रख दिया भाई। अब हमें ज्ञात क्या करना था, एचसीएफ हमें निकालना था। अब आपको ये हर टीचर आपको ये बताएंगे एचसीएफ ऐसे ढूंढा जाता है, एचसीएफ वैसे ढूंढा जाता है। भाई साहब आप मेरे वीडियो पे हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जो मानवा आपको मिल जाए वही मेरा भाई होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। अगर ये भी ना समझ में आए तो टिक नंबर 2 अप्लाई कर लेना। इधर से तीसरे पे जो आ जाए 1 2 3
तीसरे पे क्या आ रहा है भाई 51 ना, 51 ना, तो भाई साहब लिख देंगे 51। ये है आपका आंसर। और ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन HCF से ना डालता हो। आसान भी है, आराम से समझेंगे भी और इस वन शॉट का मजा भी लेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो अपने भाई तक शेयर करते रहेंगे ताकि आपको भी भला हो, अपने भाई का भी भला हो। चलिए इसको इरेज करते हैं। जहां आपको न समझ में आए वहां आप मुझसे बताते चलिएगा ताकि मैं तुरंत आपके जितने भी लेसन है, 15 लेसन टोटल मैथ में है, एक एक लेसन की वन शॉट में लेके खत्म कर दूंगा। यस, अब जैसे मान लो अगर दूसरा सवाल आप में आ जाए तो इसी तरह जैसे आपको HCF निकालना आ जाए, LCM निकालना आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं, जैसे संख्या 6 और 20 का आभाज गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ये मान लो आपके पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हर बार ये भी लिया हो तो भाई हर बार जाके आप अपने अनुसार में देखना, तो ना मिलेगा तो मुझसे बताना। यस, क्योंकि ये मेहनत किया हूं आप ही के लिए, आपके लिए एक किया हूं, पता नहीं कितने अनसॉल्व को सॉल्व करके इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया हूं। तो आइए सॉल्व करते हैं नए अंदाज में। मैथ से डर को मुझे भगाना है और मैथ में 100 में 100 आपको दिलाना है। यस, चलिए अब बात जब आ जाती है आभाज्य गुणनखंड करने की, तो भाई आभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले आप लिख लेंगे 6 का आभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे हम थोड़ा। देखिए काटेंगे 2 तिहाई 6, अब 3 कटेगा नहीं तो भाई 3 के 3। उसी तरह हम लोग 20 को लेंगे, लीजिए भैया हम 2 से काटेंगे तो 2 5 6 10। अब हम क्या करेंगे भैया, अब इसे हम फिर 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा। अब हम 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। यही आभाज्य गुणनखंड होता है भाई। अच्छा, आभाज्य गुणनखंड ये होता है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यही तो लिख सकते हैं ना। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, ये लिख सकता हूँ भाई। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 5 6 20, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, जब हल की बात आ जाती है, अब हमें HCF जब आपको निकालना होगा, इसमें HCF जब आपको निकालना होगा मेरे भाई, तो आप लोग करेंगे क्या भाई। देखिए आप लोग ये करेंगे जो इसमें है उसको मिलाएंगे। क्या करेंगे भैया, मिलान कराएंगे। क्या कराएंगे, मिलान कराएंगे। भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है लेकिन इस रो में 3 नहीं है, तो जो मिलता है, जो मिल जाता है उसको साइड में कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है भाई साहब, साइड में कर लिया जाता है। तो इसका HCF जो आने वाला है मेरे भाई, वो आने वाला है 2। क्या आने वाला है मेरे भाई, HCF जो आने वाला है 2 आने वाला है। अच्छा, अब LCM की बात कर लेता हूं क्योंकि LCM और HCF दोनों ज्ञात करना था। अब LCM मान लो ये तो 1 मिल गया, बचा भैया 1। अब ये क्या 3 है, 3 बचा, 1 2 ये पिछड़ा है, 1 5 ये पिछड़ा है। तो भैया अब मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिए। भैया आप देखेंगे, भैया जो इसमें मिल रहा है उसको तो मैं एक बार लिख दिया, और जितने भी बचे एलिमेंट्स या जितने भी हमारे संख्या बचे हैं उनको मैं एक साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो भाई आया क्या, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। क्या है भाई 60। LCM जो हमारा आया 60।
अब आप हमें ये बताएंगे कि आपको समझ कहाँ नहीं आया, इस सवाल आपको कहाँ से कठिन लगा। लेकिन यही सवाल हमारे बहुविकल्पी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारे भाई इस सवाल को करने से डर जाते हैं। कुछ नहीं था, कॉमन सवाल था। इसी तरह आप समझते रहिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप समझ चुके होंगे। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। हम तीसरे सवाल पे रियल नंबर, बस आप अगर इतना ही पढ़ लेंगे तो आप आराम से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। यस, अब देखिए, एक सवाल ये हर बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। क्या है भाई साहब? HCF 306 कामा और एक क्या है 657 इक्वल 9 दिया है एलसीएम 306 इक्वल 657 ज्ञात कीजिए। यही आपने सवाल में दिया होगा, जाके देख लेना मेरे भाई, एक एक सवाल कराऊंगा और एक एक अभ्यास कराऊंगा। चलिए, अब बात इसके हल के कर लेता हूं। तो सिंपल भी इसका भी हल है, लेकिन लोग ऐसा इसको बता देते हैं जिससे बच्चे बोरियत में महसूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे को ये लगता है कि हम ये सवाल कर नहीं पाएंगे, लेकिन मुझसे आप पढ़े भाई, मेरी झलक सबसे अलग। भाई इसको आसान बनाना मेरा काम है और मैथ को हंसी खुशी पढ़ाना मेरा काम। आइए देखते हैं कि ये क्या है भाई। अच्छा, आपसे कोई अगर पूछे भैया ये सवाल को कैसे हल करेंगे और ये कितने नंबर में आता है, भाई जाइए अंसाल उठाइए तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब एलसीएम का, एकदम कॉमन ऐसे लिख देंगे एलसीएम। भाई साहब सूत्र होता है A इंटू बी बटे अरे एलसीएम हुआ जब हो गया और A इंटू बी भी आ गया तो बचा का मेरे लल्ला, बचा है भाई HCF। हो गया भैया, हाँ फिश सवाल समाप्त। देखेंगे एलसीएम तो हमें ज्ञात ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है, ए वाली को मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग ए मानेंगे और छोटी वाली संख्या को बी। तो भाई इसको ए इसको बी, तो करेंगे क्या 657 इंटू 300 क्या है 6 और HCF क्या है भाई साहब, ये दिया है HCF आपका 9 है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और इसे काटते हैं तो क्या कहने वाला है भाई। देखिए 3 9 27 और 9 चौक 36, क्योंकि इधर बचा क्या 9 27 तो बचा भाई इधर 3 और 36 यानी 9 चौक 36। अब भाई एलसीएम क्या कर देंगे 667.34। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 22 33 8। ये आपका आएगा आंसर, यही है आपका आंसर। दोस्तों फिलहाल अब मैं आपको बता दूं कि वन शॉट वीडियो में सिर्फ एक ही पॉइंट बच पाया है जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं। इतना ही अगर आप पढ़ ले जाएंगे तो रियल नंबर, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप बेहतरीन से समझे होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को छोटी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और अच्छे से आपका सवाल भी हो पाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ लगातार इसी तरह। और अब ये अगला वीडियो, इसका एक पार्ट और आने वाला है जिसमें सिद्ध करने वाले सवाल, जैसे जिसमें मैं आपको बताऊंगा √3 क्या है, √5 क्या है, √60 क्या है, √9 क्या है। ये जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हमारे आते हैं इसको मैं अपने अगले वीडियो पे कवर करूंगा और आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। और जितने भी अगर आपको सवाल नहीं आ रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे, मैं उसका जवाब आपको लेके आऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। अगर आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखे हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे
ताकि हर भाई का भला हो सके इस वीडियो से और मेरी इस पढ़ाई से। यस, तो चलिए, बहुत अच्छा आज का ये पहला वीडियो था, छोटा भी वीडियो था और आपको समझ में आ भी आएगा। जितने भी आपके अगर सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप छापेंगे और मैं उसको उत्तर दूंगा। और आपको किस विषय का सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्या आपको चाहिए, अब मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा ही आएगा। यस, तो चलिए फिर से हम आएंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो पे बात होने वाली है हमारे रियल नंबर पे। मात्र एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अनुरूप को सिद्ध करना, अनुपान को सिद्ध करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।